मैसेज भी नहीं कोई जाएगा ना दावत जाएगी. हम कहते हैं कि यार ये बुरे हैं, हम उनको सबसे ज्यादा गुनाहगार समझते हैं. हम टैग लगा देते हैं कि ये जी बहुत ही ख़राब है, बहुत ही बुरे हैं. देखें, मेरा कहने का मकसद ये था कि गहरी दोस्ती कि हर वक्त बैठना, हर वक्त उनके साथ अटैच रहना, जबकि आपको पता है कि वो, देखें मैं जब दीन की तरफ आया, अब वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन उन्होंने शुरू में मुझे बहुत टफ़ टाइम दिया. मैं चूँकि उनके साथ अब बैठ के वो काम नहीं करता था जो पहले करता था, उन्होंने कुछ ऐसी हरकतें भी की जो ज़ाहिर है उस टाइम मुझे बहुत दुख हुआ. छेड़ना, म्यूज़िक ऊंची करके लगा देना, ठीक है ना, जान के गाड़ी में जा रहे हैं तो गाने ऐसे ऊंची करके लगा दिए जस्ट टू टीज़. लेकिन ये कि मैंने उनसे टोटली कट ऑफ नहीं किया. हाँ, अपने काम से काम रखा, सलाम किया, दावत दी, ठीक है ना, कोई अच्छी चीज़ हो रही है वहाँ पे बुला लिया. लेकिन ये कि उस तरह नहीं बैठना, यानी पीस ऑफ केक नहीं बनना. आपने डिग्निटी को मेंटेन करना है, ये बहुत ज़रूरी है मुसलमान. दो तीन चीज़ें ना मेरे ख्याल है जिससे ना बड़ा रोब होता है. एक ना आपकी खामोशी जो होती है ना, उससे बड़ा रोब होता है. कि अगर आप देखते हैं ना कि अगर बंदा जो है बहुत ज़्यादा आपको टीस कर रहा है लेकिन आप खामोश रहना शुरू करते हैं, एंड यू लर्न, एक्चुअली दिस इज़ समथिंग दैट वी नीड टू लर्न. बाज़ उलमा कहते हैं कि हम वी टीच हाउ द पीपल, यानी वी टीच आवर चिल्ड्रन हाउ टू स्पीक, बट वी नेवर टीच देम हाउ टू रिमेन साइलेंट. तो मैंने देखा है कि साइलेंस, खामोशी जो है ना, इससे एक बहुत आपकी बॉडी के अंदर एक रिस्पेक्ट और डिग्निटी का एक एस्पेक्ट आता है. बिल्कुल. और मैंने देखा आपका सर्कल उससे इन्फ्लुएंस होता है. यानी ये नहीं हो सकता कि आप बहुत यानी आपके सामने मजाक भी करेंगे ना तो उनको पता है कि यार इसके सामने एक हद से ज़्यादा लेवल मजाक नहीं कर सकते. तो एक आपको ये बल्कि रिसेंटली हुआ था कि मेरे दोस्त बैठे थे, मैं कुछ भी नहीं, मैं तो अपना समोसा खा रहा था आराम से, तो वो ना बैटमैन की मूवी टिकट्स बुक करा रहा था. वो बेचारा ऐसे मूवी टिकट्स बुक कराई है, ऐड टू कार्ड पे उसकी उंगली हवर हुई है, ऐसे देता कहता है यार मुझे बिलाल के सामने फिल्मों की टिकट बुक कराते बड़ा अजीब लग रहा था. मैं यार मैं तो तुम्हें रोका भी नहीं है. तो एक दूसरी चीज़ मैंने देखा है कि नेकी जो होती है ना, इसका बड़ा रोक होता है. यानी अगर आप नेकी शुरू करते हैं ना, सुभान अल्लाह, यार देखें जो भी हैं उनको भी पता है अपने ये डिविएंट एक्ट्स हैं जो कर रहे हैं. तो आप जब नेकी करते हैं ना, तो मैंने देखा है उस पर बहुत असर, आपके दोस्त जो है ना सबसे पहले आपके असर लेते हैं. और एटलीस्ट ये होता है या तो वो आपको छोड़ देते हैं या आपसे खुद ही दूर हो जाते हैं, या फिर ऐसा करते हैं कि वो आपके ना इन्फ्लुएंस. और मैंने ये देखा है कि हमेशा ना उस सर्कल के अंदर एक बंदा ज़रूर ऐसा होता है, जैसे कहते हैं ना हर दोस्तों में, जैसे कुछ लतीफ़े हैं कि हर दोस्तों में एक दोस्त ऐसा होता है, ऐसे लतीफ़े आपने सुने होंगे. यानी हर दोस्तों के अंदर एक दोस्त ऐसा होता है जो कहता है कि यार मैंने बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ा यार, और सबसे ज़्यादा नंबर लेता है. तो इस तरीके से आपके हर दोस्तों में ना एक मौलवी ज़रूर होता है जो दिल का मौलवी होता है. ऐसे वो आपसे ज़रूर इंस्पायर होता है. बार दिल में दाढ़ी होती है, असल में भी हो सकती है. तो वो जो है ना, वो आपको ना हमेशा उसका साथ आपको मिल जाता है. और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों में भी देख लें आपको, वो एक भाई था जिसने 2 दफ़ा उनकी हिमायत की थी. तो अल्लाह ताला ना दिल नरम कर देता है, हर बंदा एक जैसा नहीं होता. तो बड़ी ना एक मैंने देखा कि नेकी से ना आपकी, और मैं सारे अपने यूथ को यही कहूँगा कि यार मजाक के अंदर ना एक थोड़ा सा लेवल ऑफ ऑनर और रिस्पेक्ट होना चाहिए. जो आप पढ़े लिखे होने का पता चलता है. एक ना एक ओछा मजाक, ऐसा मजाक ना जिसके अंदर डिग्निटी नहीं है, जिसके अंदर आपका मजाक इटसेल्फ बन रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए. एक और चीज़, गालियाँ जो है, गालियों का कल्चर. रवि आपको याद होगा, एक बार मैं और आप कहीं गए थे तो वहाँ पे नौजवान कुछ बैठे हुए थे टेबल पे. तो आपको याद होगा कि बैठे बैठे वो एक ने गालियाँ देना शुरू की दूसरे को, और आपको पता है कि अच्छी खासी गालियाँ थी वो, मतलब माँ बहन की गालियाँ थी, बड़े हाई लेवल की गालियाँ. तो वो कहका लगाई जाए हंसी जाए हंसी जाए. तो एक और ने उसको ये गाली दी तो एकदम सीरियस हो गया, कहता कि ओए तेरा मेरा गाली का मजाक नहीं, ये वाली गाली का मजाक, ये वाली गाली का मजाक नहीं. तो मैं उस वक्त सोचा कि यार बाकियों का आपके साथ वो गालियों का मजाक है, यानी आपने लाइसेंस दिया हुआ है बाकियों को कि मुझे जो मर्जी गाली निकालते फिरो. ये व्हाट इज दिस बिलाल? ये फैसलाबाद में भी ना एक थीव्स ऑनर होता था कि देखो हम आपस में बैठे ना, हम एक दूसरे को माँ बहन की जो मर्जी नहीं, बाहर वाला बंदा नहीं हमें कुछ कह सकता. मतलब आई बिलीव कि कोई भी बंदा जो कि आपका दोस्त है और उसका आपका घर आना जाना, आपके पेरेंट्स के साथ एक रिलेशनशिप है, और फिर भी वो ये चूज़ करे कि मतलब आपकी वालदा या आपकी सिस्टर के बारे में नेगेटिव डॉग, इवन इफ इट्स आयरॉनिक, डजंट मैटर. इसको बिल्कुल भी, जैसे उन्होंने कहा ना, एक मजाक में एक ऑनर होना चाहिए, बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं होना चाहिए. और अली भाई इसमें एक्चुअली मेरे ख्याल से कि ना इसमें लर्निंग बहुत ज़रूरी है कि अगर हम गाली निकाल रहे हैं, लास्ट टाइम भी हम डिस्कशन कि हदीस
جو ایک الفاظ ایک ورڈ ایک ایسی اسٹیٹمنٹ انسان ایسی بولتا ہے جو مفہوم ہے حدیث کا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو جہنم کی گہرائیوں تک پہنچا دیتے ہیں, اس کو پتہ ہی نہیں چلتا, اس کو نہیں پتہ, اور ہم کوئی ایسا لفظ بولے اچھا الفاظ بولے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں جنت کی بلندیوں تک پہنچا دیتے ہیں اور ہمیں نہیں پتہ چلتا. تو میرے خیال سے ہم وی شوڈ بی ویری ویجیلنٹ کہ ہم کوئی بھی ایسی بات کریں ایک لفظ ہمیں سب ختم کر دے گا, ہمارا ہر چیز تباہ کر دے گا, اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ انٹرٹینمنٹ ہے, یہ انجوائمنٹ ہے, اور اگلا بندہ بھی انجوائے کر رہا ہے, لیکن وہی والی بات ہے کہ اگر دوسرا گئے تو پھر ہم کہیں یار. اچھا مغیرہ بھائی اس میں نا آج کل انہوں نے ایک شارٹ کٹ نکالی ہے, مطلب الحمدللہ ہمارے دوست نہیں ایسے کرتے کہ ڈائریکٹ گالیوں کے بجائے نا انڈائریکٹ ٹرمز اور وہ ڈیول ورڈز جو ہے وہ اسٹارٹ کرتی ہے. اس پہ کیا ہمارے دین کی رائے ہے؟ ہاں بالکل, باقاعدہ حدیث میں یعنی میرا خیال ہے کہ حدیث میں قرآن مجید میں ایک باقاعدہ اس کے لیے ٹرم یوز ہوتی ہے کہ جس میں ڈیول میننگ ہوتا ہے, اور ایگزیکٹلی دا سیم علماء نے اس کو باقاعدہ اس کے اندر یعنی قسم کی جو ہے نا بہت اس کے اندر اس میں شمار کیا ہے کہ نیت تو اس کی نیت اور بندے کو پتہ ہوتا ہے, بندے کو پتہ چل جاتا ہے. ہاں وہ بندہ بظاہر اسی وقت نہیں پتہ چلتا, لیکن باقی ساروں کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہو رہا ہے, اللہ معاف کرے. خاص طور پہ جو ہے نا, اچھا ایک علی بڑی چیز میں نے دیکھی ہے ویسٹ کے اندر بھی, خاص طور پہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا, فی الحال بہت زیادہ نوٹ کیا ہوگا, جو ویسٹرن کامیڈی ہے نا اٹس ٹوٹلی بیسڈ اپون سیکشولائزیشن, ٹوٹل سیکشول مذاق ہی ان کا اسٹارٹ ہوتا ہے, بیڈ سے اسٹارٹ ہوتا ہے, بیڈ پہ ختم ہوتا ہے, اور ایف ورڈ اور ڈی ورڈس, اور مطلب دے آر آل اباؤٹ, اور مذاق یعنی ایز اف ان کو نا یعنی مزاح کے لیے اور کوئی چیز. برٹش کامیڈی ان برٹش کامیڈی آپ دیکھ لیں کہ وہ دے آر آل اباؤٹ دس, یو نو. یہ بلکہ میم بھی ہے میرے سامنے کہ ایوری ون ہیز دیٹ ون فرینڈ دیٹ کین ٹرن اینی تھنگ انٹو سم تھنگ ڈرٹی. یہ جو ڈرٹی جوکس ہیں نا, یہ اب ڈرٹی جوکس جو ہے نا, یہ ہمارے ہاں بہت کامن کلچر, یعنی بہت کامن کلچر پایا جاتا ہے. پڑھا رہا ہے اس کی ڈائیگرام سے کوئی گندی چیز نکال لینا, کوئی ایسی چیز بات کر رہا ہے, کوئی بات کر رہا ہے, وہاں سے نکال اسٹیٹمنٹ دی ہے, حالانکہ وہ بڑی پازیٹیو ہے. ٹیچرز برو, فیمیل ٹیچرز کا لحاظ نہیں اب کیا جاتا, ان کے سامنے ڈوئل میننگ کنورسیشن, باتیں, سوالات. تو یہ میرا خیال یہیں سے آ رہا ہے جو تو کہہ رہا ہے کہ ان اللہ لا يحب الفاحش البذیء, یہ حدیث آتا ہے, اور کما قال اللہ تعالیٰ کو نا بڑی ناپسند ہے ایسے لوگ جو کہ ایسی بد زبانی والے الفاظ استعمال, یعنی ایسے الفاظ جن کا گندا مطلب ہے. یہ الفاظ اور خاص طور پہ فحش ورڈز جو یوز کرنے والے ہیں نا, دیکھیں فحش ورڈز کا بہت زیادہ کامن یوز ہمارا دین پسند نہیں کرتا, بہت زیادہ. یہ ہمارے ہاں یہ چیز کامن ہے, اللہ معاف کرے, اور ہم پتہ نہیں کوئی بھی بالکل بے حیثیت نہیں زیادہ ہے. یہ مسئلہ نا یہاں سے ہے کہ پرٹیکولرلی ویسٹرن کلچر میں آپ اگر دیکھتے ہیں نا سرٹن موومنٹس میں, اب انہوں نے نا بینگ انفلٹرڈ اور گالیاں نکالا, اس کو انہوں نے کونوٹیٹ کر دیا بینگ آنیسٹ, کہ دیکھو میں تو اتنا سچا ہوں, میں تو بس کھل کے بات کرتا ہوں. اور اکثر آپ کو ایون پاکستان میں کچھ تجزیہ نگار کی آپ کو ویڈیوز آئیں گی بیہائنڈ دا سینس, کہ وہ ایسے گالیاں نکال رہے ہیں, اگر بندہ کہا دیکھو بات تو یہ بالکل حق کر ہے. سر میں نے ایک سائنٹیفک ریسرچ دیکھی, پتہ نہیں کس شڈول نے کی تھی, وہ ایک الگ بحث ہے. وہ یہ تھی جی کہ گالیاں نکالنے والے لوگ آنیسٹ ہوتے ہیں اور دل کے اچھے ہوتے ہیں. دل کے اچھے دو چیزیں اس میں پروو ہوئی تھی, پتہ نہیں کہاں ہوئی تھی وہ سائنٹیفک ریسرچ, لیکن ایسے آرٹیکلز آ گئے کہ گالیاں نکالنے والے دل کے جو اچھے ہوتے ہیں. وہی بات ہے جس کی رائٹنگ گندی ہوتی ہے وہ انٹیلیجنٹ ہوتا ہے. اگر ہم وہ کہتے ہیں ہپوکریسی, وہ کہتے ہیں یہ ہپوکریسی ہے کہ آپ کے اندر کچھ ہو رہا ہے, باہر کچھ ہو رہا ہے. حالانکہ یہ میں سمجھتا ہوں انٹیلیجنس ہے, کہ مطلب ہپوکریسی کا وہ مطلب ایک غلط مطلب ہے کہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اگلے کو ڈیسیو کریں. یہاں پہ ڈیسیو نہیں ہے یار ایک بندہ, یعنی اگر آپ کو ایک بندے کے بارے میں گندے الفاظ آ رہے ہیں تو کیا آپ اپنے نفس کو کنٹرول نہیں, اپنے آپ کو سمجھا نہیں سکتے یار میں کیا کروں, زبردستی سا مطلب ہے آپ کو کسی بندے کی رسپیکٹ کرنی نہیں. تو ٹھیک ہے, اگر آپ کسی لا انفورسمنٹ ایجنسی کے سامنے آپ کو یہ پرنسپل یاد نہیں آتا, وہاں پہ ذرا کریں نا, تو آپ کو 2 منٹ میں سیدھا کر کے نا پھر آپ کہیں گے کہ یار آئی واز بینگ آنیسٹ. جج کے سامنے ذرا گالی لگائیں کہ ہاں وہاں پہ آپ کو ریسپیکٹڈ آنر یور آنر. نہیں, اپنے وائوا میں ذرا ٹیچر کو ذرا سنانا شروع کر دینا, تو وہ پھر آپ کو بتائیں, وہاں پہ ہپوکریسی کے سارے کلیمز جو ہے نا دور چلے جاتے ہیں آپ کے. ویسے کازز پہ آئیں اگر ہم شارٹلی, آئی تھنک ون آف دا میجر کاز جو میں دیکھتا ہوں میرے دور میں بھی تھا, وہ یہ ہوتا ہے کہ جب سارے دوست آپس میں مل کر بیٹھتے ہیں نا, تو اس فلو میں بہت سے اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں, لیکن اس فلو میں ایسی حرکتیں کر جاتے ہیں. بعد میں شاید وہ کبھی سوچیں, انہیں دکھ بھی ہوتا ہے کہ یار یہ میں کیا کر گیا, لیکن ون ریزن از دیٹ کہ جب سارے اکٹھے ہیں, مذاق چل رہا ہے. اب جیسے ہمارا اسکول لے لیں, میں 100% یہ گارنٹی آپ کو دیتا ہوں کہ اسکول میں بچے پڑھنے نہیں آتے, وہ صرف وہاں پہ دوستیاں کرنے اور وہاں پہ شوگر لگانے آتے ہیں. ایسے یونیورسٹیوں میں بھی ایسے ہر وقت شوگر لگا کے پھر وہ دل اتنا سخت ہو جاتا ہے کہ یو نیور ریئلائز کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں, موقع کیا ہے, ہر چیز کا مذاق بنا رہے ہیں. مجھے ایک کاز یہ لگتی ہے, اور کازز کیا آپ لوگوں کے ذہن میں آتی ہیں اس طرح کے
मजाक करने की, मैं डिस्कस ही करने जा रहा हूँ कि वाई पीपल डोंट रियलाइज कि मैं क्या कह रहा हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ. सो वन रीज़न ये तो फ्लो वाली बात मुझे नजर दूसरा आती भी है. प्रेशर भी है ना, एक सोशल प्रेशर भी तो है ना बच्चे के दूसरों को हंसाने के लिए, हंसाने के लिए, अटेंशन सीकिंग के लिए, टेंशन सीकिंग के भी होते हैं. ऐसे भी लोग बहुत करते हैं, झुकते मारते हैं कि वो बने अपने क्लास का सितारा बने. और लड़कियां भी देखें, असल में जो पढ़ाई है और जो अच्छे काम है ना, उनके ज़रिए हीरो बनना बड़ा मुश्किल काम है. ठीक है ना. तो गंदे काम फिर इफ़ यू कैन नॉट बी देयर, तो फिर बुरे कामों से बंदा हीरो बनने की कोशिश करता है, क्योंकि वो आसान भी होते हैं और वो जैसे कहते हैं ना, बदनाम ना होंगे तो नाम ना होगा. ऐसे तो ये वो बड़ी बात है. तो हमारे यहाँ अल्लाह माफ़ करे, ये जो एक ट्रेंड है ना अटेंशन सीकिंग का, और ख़ास तौर पे ये जो ओवरऑल हमारी सोशल मीडिया ने हमें कहा कि टू बी पॉपुलर, क्योंकि पॉपुलैरिटी के साथ ना आपको बहुत सी चीज़ें. अच्छा, एक और चीज़ होती है कि बाज़ औक़ात ना आप यानी यू वांट टू इंस्टिल अ फियर इन द हार्ट्स ऑफ अदर पीपल, आपकी अपनी इनसिक्योरिटीज़ की वजह से. गेट देम बिफोर दे गेट बिल्कुल. असल में ये भी एक बहुत बड़ी वजह होती है कि आमतौर पर जैसे बिलाल ने भी शुरू में कहा ना कि दे आर ट्राइंग टू कवर देमसेल्व्स अप, ग्रेड्स अच्छे नहीं है, पढ़ाई अच्छी नहीं है. अब इससे पहले कि उनको पॉइंट आउट हो, क्योंकि वो क्लास में नज़र तो आते हैं, उनके मार्क्स कम आ रहे हैं, फेल हो रहे हैं, तो उस चीज़ को कवर करने के लिए दे हैव टू डू समथिंग दैट एक्चुअली कवर्स अप ऑल ऑफ दिस. तो उसके लिए वो फिर वो बताइए. नहीं और भी भाई कुछ कहना चाहता हूँ. अली भाई, मेरा पॉइंट दोबारा शायद आप लोग डिसएग्री करें, इसी पॉइंट पे दोबारा आई वुड हाईली एम्फसाइज कि दोबारा पेरेंट्स अपने बच्चों को ऑन करना शुरू कर दें. पेरेंट्स नहीं ऑन कर रहे. हमारे पास यूथ क्लब में इतने केसेस आते हैं. एक फादर मेरे पास है, कहते हैं मैं आप लोगों से अपने बच्चों का पर्सनैलिटी असेसमेंट टेस्ट करवाना चाहता हूँ, फिर मैं किसी डिपार्टमेंट में उसको इन्वॉल्व करूँगा. तो अब मैंने खाली आखिरी सवाल, पूरी डिस्कशन के बाद 2 घंटे की डिस्कशन हुई, लास्ट में क्वेश्चन किया कि आप अपने बच्चों को टाइम देते हैं? ही सेड नो, मैंने कभी टाइम नहीं दिया अपने बच्चों को. तो जब हम उनको ऑन ही नहीं कर रहे, उनको रिस्पेक्ट ही नहीं दे रहे, ऑब्वियसली एक एज आती है, टीन एजर बच्चा रिस्पेक्ट मांगता है. आप अपने बच्चों को तुम छोटे हो, टीन एजर को आप ये वर्ड कह देना कि तुम छोटे हो, फिर वो आपको बड़ा बन के दिखाता है. बड़ा क्या है, वो मूवीज़ में क्या देख रहे हैं, जो सिगरेट पी रहा है, जिसने चेन पहनी हुई है, ब्रेसलेट पहनी हुई है, जिसने जरा फंकी स्टाइल बनाया हुआ है, वो लोग उसकी इज्जत करते हैं. अब वो स्कूल जाएगा तो वो उसी स्टाइल से जाएगा, उसी स्टाइल से बात करेगा, उस तरह गालियाँ निकालेगा ताकि लोग उसको पसंद करने लग जाएं. तो अगर पेरेंट्स उसको इज्जत दे रहे हैं, उसकी फैमिली वाले उसको, स्पेशली सिबलिंग्स में क्या होता है, बड़ा जो भाई है वो छोटे भाई को कुछ समझता ही नहीं है, या छोटा भाई है तो बड़े भाई को कुछ समझता नहीं है. तो पेरेंट्स शुड टेल देम कि दिस इज द वे हाउ यू स्पेंड योर लाइफ एज कम्पेयर टू बाहर वाले उसको बता रहे हो. जब बाहर बताते हैं तो बच्चा उस तरह ही एक्ट करता है. और घर में क्योंकि सेफ स्पेस नहीं ना है, तो फिर आपको देखिए, यू नीड अ सेफ स्पेस टू बी योर सेल्फ, और आपने जिधर आप कंफर्टेबली अपने फियर्स और अपनी एंजाइटी एक्सप्रेस कर सकते हैं. और फीमेल्स में थोड़ा डिफरेंट होता है, लेकिन मेल्स पे अगर फोकस करें कि ये गालियाँ वगैरह वाले इशू ज़्यादा इन पे आते हैं. मैंने पर्सनली ये नोटिस किया कि बहुत सारे ये लोग ना एज ए डिफेंस मैकेनिज्म भी गालियाँ और ह्यूमर यूज़ कर रहे थे कि हाँ मैं तो मतलब माई लाइफ इज़ परफेक्ट और क्या मुझे इससे क्या फ़र्क पड़ता है. हालांकि उन पे बुरी से बुरी आफत गुजरी होती है, मतलब एग्जाम्स फेल और अटेंडेंस शॉर्ट, देयर इज मेकिंग अ जोक आउट ऑफ इट कि यार मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता. एस्केपिज्म फ़र्क पड़ा होता है. और ये मैंने कल्चर नोटिस किया था जब मैं यूथ क्लब की साइड पर आया था. तो पहला जो कल्चर शॉक मुझे लगा था वो ये था कि हालांकि माशाल्लाह से एवरीवन वाज 25 एंड अबव, लेकिन जब बैठ के खुल के अपने इश्यूज डिस्कस कर रहे थे, कोई फियर नहीं था कि अगर मैंने अपने इश्यूज बताए कि नॉट आई एम अफ्रेड ऑफ दिस थिंग, ये इस चीज़ ने मुझे दुख पहुंचाया, और उस दुख का इजहार किया मर्दों के अंदर बैठ के. कोई उनको फियर नहीं था कि जजमेंट होगी या मजाक उड़ाया जाएगा. जबकि जब आप दूसरे सर्कल्स में देखते हैं ना, पर्टिकुलरली यूनिवर्सिटीज़ में और स्कूल्स में, बड़ा स्टिग्मा इसके साथ अटैच है कि एज अ मेल आप अपने दोस्तों के साथ बैठ के, जैसे मैं रबी को बताऊंगा ना, रबी भाई यू नो व्हाट, मेरे साथ एक बंदे ने ऐसे किया एंड आई फेल्ट वेरी हर्ट बाय इट. रबी का यार क्या यार तू गे है, मतलब क्या, बी अ मैन एंड मूव ऑन विद इट. और मेरे ख्याल से मुगीरा भाई बेहतर बता सकते हैं कि सहाबा में भी मेरे ख्याल से कल्चर नहीं था कि इट शुडंट बी अ प्रॉब्लम कि आप अपने फियर्स, अपनी एंजाइटीज़ में अपने दोस्तों के साथ शेयर करें. और अगर आपका सर्कल इस तरह का है जो कि आपके गम में आपका शरीक नहीं होता, या आपके गम के ऊपर आपको कहता है दिस इज़ नॉट समथिंग टू बी सैड अबाउट, या लाफ्टर एज अ डिफेंस मैकेनिज्म वो आपको सिखा देते हैं कि हंसी मजाक, आपने मतलब एक गहरी बात भी शेयर की, कोई मीनिंगफुल बात जो आपको लगती है, और आगे से मजाक हो रहा है वो ये. तो मेरे ख्याल से ये भी टॉक्सिसिटी की बहुत बड़ी निशानी है कि इफ़ पीपल आर नॉट विलिंग टू own their opinions, share in your happiness and share in your grief. और ऐसे सेफ सर्कल्स हमें प्रमोट करने चाहिए बॉयज़ के अंदर कि आपस में आप लोग एक दूसरे से इश्यूज डिस्कस करें. खासतौर पे ना ब्रदर्स की बात आपको पता है, बॉयज़ के अंदर, ये मेल के अंदर भी काफ़ी होती है, बिकॉज उसको ज़्यादा इनसिक्योरिटी होती है, ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा सेंसिटिव होता है अपनी वीकनेस को एक्सपोज करने के ना बनिस्बत फीमेल्स के अंदर ये तरह चीज़ इतना मसला नहीं होता. लेकिन हमारे लिए ऑनर का मसला चूँकि बहुत ज़्यादा है ना, क्या कह रहा हूँ, जैसे आपने कहा ना, ये बहुत बड़ी बात है कि बहुत सी चीज़ें सिर्फ आप इसलिए भी नहीं एक्सपोज कर पाते जिसकी वजह से आपको हेल्प नहीं मिलती. साइंटिफिकली
डिप्रेशन औरतों में ज़्यादा होता है लेकिन सुसाइड मर्द ज़्यादा करते हैं और सबसे कम हेल्प भी मर्द ही सीख करते हैं। मर्द सीख करते हैं, मतलब अगर आप कभी भी नहीं ये सम करेंगे कि एज्यूम करेंगे कि मर्द ये समझे कि मुझे किसी साइकियाट्रिस्ट के पास जाना है या मुझे किसी से हेल्प लेनी है, उसके लिए मुझे कॉल करनी है, they would never do that. लेकिन वो इनसिक्योरिटी भी है ना, एक बंदा अगर डिप्रेस भी है, उसको परेशानी भी है, उसको ये भी इनसिक्योरिटी, अगर मैं शेयर करूंगा तो मैं एक्सपोज हो जाऊंगा, मुझे ये लीक, मेरी बात लीक हो जाए, क्योंकि आजकल हमारा माशरा भी ये है कि हम अपनी नेगेटिव चीज़ अगले एडवांटेज उठाते हैं, किसी से बात पूछ ली और अब उसको शेयर कर दिया हर जगह पे कि यार इसका ये मसला है, इसका ये मसला है, इसका ये मसला है, हर एक को बता दिया, और बस उसका भी डिप्रेशन जमा करते हैं ना, फिर जब उनका जैक लगे वीकनेस बता देते हैं।